और चलिए सबसे पहले विस्तार से बात करते हैं टीकाकरण अभियान की। प्रदेश के लिए एक खुशखबरी है। 25 लाख वैक्सीन के डोज लगाने वाला राजस्थान देश में पहले पायदान पर पहुंच गया है। 25 लाख टीके कोरोना के लगाए जा चुके हैं और इसी के साथ हमारा मिशन वैक्सीनेशन देश भर में नंबर 1 पर है। वैक्सीन उपलब्धता का विवाद इस बीच पीछा नहीं छोड़ रहा है। राजस्थान सरकार की तरफ से मंगलवार को एक बयान आया कि प्रदेश में कोरोना वैक्सीन लगभग खत्म होने की स्थिति में है, बहुत कम बचा है और ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से मांग की कि हमें और वैक्सीन दी जाए, जिस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का एक प्रेस नोट आया और उसमें यह कहा गया कि नहीं, राजस्थान के पास इनफ अवेलेबल है। आज बयान आया है राजेश भूषण का, उनके मुताबिक किसी भी राज्य में वैक्सीन की कमी नहीं है, राजस्थान इंक्लूडेड। यही नहीं, किस राज्य में कितनी वैक्सीन गई डेली बेसिस पर, उसका कितना इस्तेमाल हुआ, ये सब डेटा उपलब्ध है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से हर रोज इसकी ऑनलाइन निगरानी की जाती है। राज्य को कितने वैक्सीन डोजेस किस वैक्सीन के लिए जाते हैं, उनका क्या कंजम्पशन होता है और उसके बाद क्या बैलेंस बचता है, इसकी मॉनिटरिंग स्वास्थ्य मंत्रालय दैनिक आधार पर करता है। रोज सुबह 9 बजे डॉक्टर मनोहर अग्नानी's डिवीजन गेट्स इट ऑनलाइन फ्रॉम द स्टेट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस डाटा कम्स फ्रॉम द स्टेट्स, क्योंकि वैक्सीन का इस्तेमाल, का उपयोग, का कंजम्पशन तो स्टेट्स कर रहे हैं। भारत सरकार तो टीके लगाती नहीं है, हम तो केवल वैक्सीन उपलब्ध करा रहे हैं। जो सरकारी फैसिलिटीज हैं वहाँ निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं, जो प्राइवेट फैसिलिटीज हैं वहाँ एक चार्ज है जिसकी जानकारी आपको है। तो प्रतिदिन हम इसकी समीक्षा करते हैं। हमारी समीक्षा के आधार पर आज सुबह के आंकड़ों के हिसाब पर भी और आज से 3 दिन पहले भी देश के किसी भी राज्य में वैक्सीन की कमी नहीं थी और हमने ये जानकारी जो राज्य सरकार के हमारे काउंटर पार्ट्स हैं उनके साथ साझा भी कर दी थी। और ये वैक्सीन का विवाद जब सामने आया, वैक्सीन की कमी को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ट्वीट के बाद एक ट्वीट किया था और इसमें स्वास्थ्य मंत्रालय के डेटा को उन्होंने गलत बताया था। साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से अपील की थी कि अधिकारियों को राजस्थान के बारे में गलत जानकारी न देने के निर्देश दें। देखिए, सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा था कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि राजस्थान को 37.61 लाख कोविड वैक्सीन मिली। कल तक यानी जिस दिन सीएम ने ट्वीट किया उससे एक दिन पहले तक 24,28,000 वैक्सीन लगाई गई। यह डेटा पूर्णतः गलत है। 8 मार्च तक राजस्थान को 31,45,340 वैक्सीन मिली। इनमें से 2,15,180 वैक्सीन सेना को उपलब्ध करवाई गई। नियम के अनुसार अन्य लोगों को लगाने के लिए 29,30,160 वैक्सीन थी। 8 मार्च तक 23,26,975 वैक्सीन प्रदेश में लगाई जा चुकी थी। 1,62,888 वैक्सीन खराब हुई, जो केंद्र सरकार द्वारा अनुमत सीमा 10% से कम है। इस प्रकार प्रदेश में 8 मार्च को 4,40,297 वैक्सीन ही मात्र बची थी, उपलब्ध थी। और अब चलिए दोनों के जो डेटाज हैं उनको कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, दोनों के दावों को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। नजर डालते हैं केंद्र और राज्य के दावों पर। केंद्र सरकार का दावा है कि एक भी ऐसा राज्य नहीं है जहां पर वैक्सीन की कमी हो, यानी किसी भी राज्य में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। 8 मार्च तक राजस्थान को 37,61,000 वैक्सीन मिली, ये केंद्र का कहना है और इनमें से 24,28,000 वैक्सीन ही लगाई गई। केंद्र ये डेटा दे रहा है। राजस्थान में वैक्सीन की कमी नहीं है। वैक्सीन सप्लाई पर केंद्र सरकार निगाह बनाए हुए है। और अब जान लीजिए प्रदेश सरकार का क्या दावा है। प्रदेश सरकार का कहना है कि 8 मार्च तक राजस्थान को 31,45,340 वैक्सीन मिली। 2,15,180 वैक्सीन सेना को इसमें से उपलब्ध करवाई गई। तो 8 मार्च तक 23,26,975 वैक्सीन लगाई गई। जो वैक्सीन खराब हुई उसकी संख्या 1,62,888 रही। ऐसे में 9 मार्च को वडोदरा को 85,000 वैक्सीन और मिली।
और इस वक्त मेरे साथ मेरे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं लाइव। दिल्ली से रंजीता झा और जयपुर से सहयोगी सौरभ गृहस्थी। रंजीता, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। दुखद स्थिति है, लेकिन अब सवाल तो ये जरूर उठेगा कि कौन इन दोनों में से सही है। ये सवाल केंद्र और राज्य दोनों सरकार की तरफ से अलग अलग दलीलें दी गई। राज्य सरकार ने सबसे पहले आंकड़ा दिया, स्वास्थ्य मंत्री ने ये कहा कि वैक्सीन के कारण हम राजस्थान में कोरोना वैक्सीन का जो ड्राइव है उसको कर रहे हैं, जिसके बाद सीरीज ऑफ ट्वीट मुख्यमंत्री की तरफ से आता है और ये दावा किया जाता है कि जो स्वास्थ्य मंत्रालय आंकड़ा दे रहा है उससे कम जो वैक्सीन है वो उपलब्ध कराए जा रहा है। आज एक जो रूटीन ब्रीफिंग होती है स्वास्थ्य मंत्रालय की, उसमें ये सवाल किया गया। राजेश भूषण जो स्वास्थ्य सचिव है, उन्होंने इस दावे को खारिज करते हुए ये कहा कि किसी भी राज्य, सिर्फ राजस्थान नहीं बल्कि किसी भी राज्य से ये जानकारी नहीं निकल कर आई है कि वैक्सीन की कमी कहीं भी हुई है, क्योंकि डेली बेसिस पर वैक्सीन लेकिन रंजीता स्थिति ये है कि वैक्सीनेशन सबसे बेहतर देश भर में मरुधरा में चल रहा है। और दूसरी बात यह भी है कि देखिए, केंद्र सरकार ने अलॉट किया कि भाई हमें 37 लाख और इतने हजार वैक्सीन मरुधरा को देनी है, लेकिन वो जब पहुंचेंगी तब मिली हुई कही जाएगी ना। जी बिल्कुल, इसी बात को साफ करती हुए स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आज जो कह सकते हैं कि अपनी तरफ से जो सफाई थी स्वास्थ्य मंत्रालय की, वो ये थी कि डेली बेसिस पर, स्वप्निल यही बात वो लगातार मीडिया को बता रहे थे कि डेली बेसिस पर ऑनलाइन ट्रैकिंग की जाती है और वैक्सीन जब राज्य में पहुंचता है, क्योंकि यूज जो है वो राज्य सरकार कर रही है, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो या फिर सरकारी अस्पताल, उन तमाम जगहों पर जब इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद जो शाम की जो जानकारी होती है वो सभी राज्यों द्वारा ऑनलाइन दिया जाता है। और जो ऑनलाइन जानकारी जो मिली है उसके मुताबिक उनका कहना है कि कहीं भी वैक्सीन के शॉर्टेज अब तक रजिस्टर्ड नहीं किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट हम कह सकते हैं कि राज्य सरकार अलग दलील दे रही है, सीएम अलग बात कहते हैं, वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय अपनी तरफ से सफाई। सौरभ, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। जो पहला प्रेस नोट स्वास्थ्य मंत्रालय, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आया था, उसमें उन्होंने इस बात को मेंटेन किया कि हमने 37 लाख से ज्यादा वैक्सीन मरुधरा को उपलब्ध करवा दी है, जबकि राज्य सरकार कह रही है कि हमें ये किश्तों में मिलने वाली थी और किश्तों में ही मिली में, यानी जिस दिन राज्य सरकार का बयान आया उस दिन इतनी संख्या में तो वैक्सीन राज्य के पास उपलब्ध नहीं थी। बिल्कुल सही कहा। जिस दिन राज्य सरकार ने कहा था कि हमारे पास वैक्सीन की कमी है, उस दिन राजस्थान के पास 31 लाख वैक्सीन ही पहुंची थी। और जब ये पूरा मामला उठा उसके बाद कल केंद्र सरकार ने 6.5 लाख वैक्सीन के डोज और भेजे। तो जो केंद्र सरकार पहले दावा कर रहा था, जो परसों तक दावा केंद्र सरकार की ओर से किया जा रहा था, वो वैक्सीन मिला, जो कल आई वैक्सीन उसके साथ मिलाते हैं तब जाकर जो है वो केंद्र का दावा पूरा होता है। यानी जिस दिन राजस्थान सरकार ने ये बात रखी थी कि हमारे पास वैक्सीन की कमी है, उस दिन वास्तव में जो है वो वैक्सीन जो है वो राजस्थान के पास कम थी। उस दिन महज 4.5 लाख जो वैक्सीन के डोजेज ही राजस्थान के पास थे। और ये कम इसलिए आज से थे क्योंकि राजस्थान में रोजाना 2 लाख से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा था। ऐसे में अगर 4 लाख ही वैक्सीन है और 2 दिन का ही जो है वो स्टॉक राजस्थान के पास बचा हुआ था, और ऐसे में वैक्सीन की, क्योंकि पहला डोज भी लगाना है और दूसरा डोज भी, जिन लोगों के 28 दिन हो चुके हैं उनको दूसरा डोज भी लगाना है। इस लिहाज से राजस्थान सरकार ने कहा था कि हमारे पास वैक्सीन की कमी है। और जब केंद्र सरकार ने कल 6.5 लाख वैक्सीन के डोजेज और भेज दिए, तब जाकर जो केंद्र का पहला दावा था कि हमने 37 लाख भेजे, वो 37 लाख कल जो उन्होंने वैक्सीन भेजी है उसके बाद जो है वो पूरा होता है। यही कारण रहा कि राजस्थान में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया कल और आज में कुछ कम जरूर हुई है, क्योंकि जितना स्टॉक राजस्थान के पास था, इतने स्टॉक में जो 60 साल के ऊपर के जो लोग हैं उनको वैक्सीन नहीं लगाई जा सकती थी। इसलिए कल के जो आंकड़े आए वो 70,000 ही डोज राजस्थान में कल पूरे दिन भर में लगी। चलिए, शुक्रिया रंजीता, शुक्रिया सौरभ, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। और जैसा कि सहयोगी सौरभ ने कहा कि आज और कल थोड़ी रफ्तार धीमी रही वैक्सीनेशन की, लेकिन अब तक जितनी रफ्तार रही है वैक्सीनेशन की प्रदेश में, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड बना रही है। देखिए, बढ़िया खबर है, कोरोना वैक्सीनेशन की तेज रफ्तार ने राजस्थान को देश में पहले पायदान पर पहुंचा दिया है। 25 लाख वैक्सीनेशन
मरुधरा ने अचीव की और एक अपनी अलग पहचान बनाई। प्रदेश के बुजुर्ग भी वैक्सीनेशन प्रक्रिया में शामिल होकर देश में मिसाल पेश कर रहे हैं। वैक्सीनेशन में बुजुर्गों का दम, बुजुर्गों ने बनाया मरुधरा को नंबर 1। कोई बीमारी नहीं है, बस लोगों ने वैसे डराया हुआ था कि ये होता है वो होता है, कहीं पेपरों ने भी ऐसे दे दिया उल्टा सीधा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं 3 दिन पहले लगवा गया था और कोई प्रॉब्लम नहीं, 10 मिनट रुका खाली और उसका कोई दिक्कत नहीं। यही है वो जोश जिसने मरुधरा को वैक्सीनेशन में नंबर 1 बना दिया है। देश का करीब 25% वैक्सीनेशन राजस्थान में हुआ है। फ्रंट वर्करों के बाद जब से वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हुआ तब से इसमें और जोर देखने को मिल रहा है। देश के कई हिस्सों में कोरोना वैक्सीन को लेकर डर और वहम की कहानी सामने आ रही है, तो मरुधरा के बुजुर्गों में वैक्सीनेशन को लेकर ना डर है और ना ही वो किसी अफवाह में आने वाले हैं। कोई चीज गवर्नमेंट लाती है और तो वो सब पूरी तरह टेस्टेड ही लाती है, वो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करती अपनी जनता के ऊपर। तो अपनी वैक्सीन के ऊपर विश्वास नहीं करना तो स्वयं अपने लिए ही घातक है, अपने समाज के लिए घातक है। 1 मार्च से वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हुआ, जिसमें 60 से अधिक आयु के लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। महज 10 दिन के अंदर ही मरुधरा में करीब 11.5 लाख से अधिक बुजुर्गों ने टीका लगवा लिया है। रोजाना करीब 1.5 लाख बुजुर्ग टीका लगवाने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं। हालांकि वैक्सीनेशन के पहले चरण में भी राजस्थान देश में अव्वल ही रहा। 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन का पहला चरण शुरू हुआ। मरुधरा ने गुरुवार सुबह तक 25 लाख वैक्सीनेशन का अहम आंकड़ा पार कर लिया, जिसमें करीब 22 लाख लोगों को पहले चरण की पहली डोज दी गई है। बुजुर्गों की ज्यादा संख्या में वैक्सीनेशन प्रक्रिया में भाग लेने का एक कारण बेहतर व्यवस्था है। राजस्थान में बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं ताकि बुजुर्गों को वैक्सीनेशन के लिए इंतजार नहीं करना पड़ रहा। ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा से भी ये काम आसान हुआ है। प्रशासन द्वारा वोटर लिस्ट के आधार पर लोगों को फ़ोन किए जा रहे हैं, उनको मैसेज किए जा रहे हैं पहुंचने के लिए, उनकी मदद की जा रही है। हमारे सेंटर्स पर हमने जो हमारे जो वर्कर हैं, हमारे जो वैक्सीन टीम है, उनके मोटिवेटर को हमने सबको समझाया हुआ है कि जो लोग आए उनसे आप शालीनता का व्यवहार कर ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन कराने की सुविधा देने के कारण हमारे यहाँ पर काफ़ी अच्छा वैक्सीन किया जा रहा है। बहरहाल पहले कोरोना मैनेजमेंट में अव्वल राज्य का दर्जा पाने वाला राजस्थान वैक्सीनेशन के मामले में भी देश में अव्वल है, तो इसके लिए राजस्थान सरकार की नीतियों के साथ ही मरुधरा वासियों के सहयोग का भी अहम योगदान है। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 जयपुर। बढ़ते आगे, नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सभी 4 सीटों पर जहां पर उपचुनाव होने हैं अपनी पार्टी के उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। विधानसभा उपचुनाव को लेकर बेनीवाल भीलवाड़ा पहुंचे थे, जहां सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उन्होंने इस दौरान मीडिया से बातचीत की और कहा कि चारों विधानसभाओं के उपचुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेंगे। उन्होंने कहा कि कर्जा माफी, टोल मुक्त राजस्थान और मुफ्त बिजली को लेकर हम आगामी दिनों में जोधपुर से विशाल आंदोलन की शुरुआत करेंगे। इतना ही नहीं, महाराणा प्रताप की तस्वीर को पैरों में रखने के सवाल पर बेनीवाल ने कहा कि सभी अपनी राजनीतिक लालसा में इतने अंधे हो गए कि उन्हें पता ही नहीं कि वे क्या कर रहे हैं। देखिए, ये उनकी सोच का परिचय है कि वो राजनीतिक लालसा में इतने अंधे हो चुके हैं ये लोग कि इनको पता ही नहीं। उनको तो सिर्फ वोट और सत्ता दिखती है। उनको कोई महाराणा प्रताप, वीर तेजाजी और दूसरे लोगों से मतलब नहीं है, राम साहब पीर से। उनको तो वो तो रखा और जल्दी जल्दी ताली बजा के चले और अखबार में बढ़िया छप जाए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बात करते हैं डेडलाइन वाले टारगेट की। अजमेर डिस्कॉम को नया टास्क मिला है, साथ ही डेडलाइन भी है। टारगेट है 1236 करोड़ और उम्मीद है मत चूको डिस्कॉम। अजमेर डिस्कॉम का बिग टारगेट, मार्च तक वसूली की डेडलाइन। करो वसूली नहीं तो होगा एक्शन। टारगेट 1236 करोड़। बिजली बिल वसूली को लेकर अजमेर डिस्कॉम एक्शन मोड में है। जी हां, डिस्कॉम के एमडी ने अधिकारियों की मीटिंग ली और बिल वसूल करने को लेकर न सिर्फ बिग प्लान तैयार किया है बल्कि टारगेट और डेडलाइन भी तय कर दी है, जिसमें अधिकारियों को मार्च के अंत तक 100 से 200 करोड़ की वसूली नहीं
बल्कि 1236 करोड़ बिल वसूली करने का टारगेट दिया गया है, जिसमें झुंझुनू जिले में 110 करोड़ की वसूली का टारगेट है। अभी मार्च का महीना चल रहा है और इस साल का अंतिम महीना है और हम लोगों को जो रेवेन्यू रिलाइजेशन के टारगेट हैं 102% से 103% के बीच में लाने के, फरवरी का अकाउंट है उसके हिसाब से 1236 करोड़ रुपए की अभी आउटस्टैंडिंग पूरी कंपनी की बाकी है जो उपभोक्ताओं के में से बिल प्राप्त करने हैं। जहाँ तक झुंझुनू सर्कल का बात है 110 करोड़ रुपए की आउटस्टैंडिंग झुंझुनू सर्कल की है। इसको इसी महीने में अर्जित करने का प्रयास करना इनको चाहिए और हम लोग करेंगे कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा जो पैसा रेगुलर ऐसा है कि जो जमा नहीं कराए हैं उनसे थोड़ा सा सख्ती से निपटेंगे। बिल वसूली के लिए वक्त कम है, लेकिन सभी AEN को हर हाल में टारगेट पूरा करना है और जो अधिकारी और कर्मचारी मार्च तक टारगेट पूरा नहीं कर पाएंगे या जिनका बिल वसूली करने का परफॉर्मेंस पूरे साल खराब रहा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो मैंने मुद्दे बता दिए, सिर्फ 2 ही मुद्दे पे बात करेंगे। हर AEN से बात करेंगे कि वो अपना राजस्व वसूली का 100% से ऊपर लाने का किस तरह से प्रयास करेगा, क्या उसके लिए चुनौतियां हैं, इनको अतिरिक्त मदद देकर जाएंगे और इनसे एक वादा लेकर जाएंगे कि वो 102% के आसपास अपना राजस्व वसूली लेकर आएंगे। मार्च के महीने के अंदर हम लोग ये चाहेंगे कि किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो, पर अगर कोई ऐसा है जो जानबूझकर निगम की कार्य में नहीं कर रहा है या बिल्कुल ही डल सा हो रखा है, उनके अलावा बाकी किसी पे कार्रवाई नहीं होगी। पर अगर जो पूरा साल का रिकॉर्ड है वो अगर किसी का खराब हुआ तो निश्चित रूप से निगम इसके बारे में सोचेगा कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। आम उपभोक्ताओं से बिल वसूली के लिए अधिकारियों को भले ही टारगेट दिया गया है, लेकिन सरकारी दफ्तरों पर करोड़ों रुपए के बिल की रिकवरी करना डिस्कॉम के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। सरकारी डिपार्टमेंट में जो बकाया है वो ऐसे डिपार्टमेंट हैं जैसे हॉस्पिटल हैं, जनता जल योजना है या PHED के हैं या भारत संचार निगम के हैं, BSNL के हैं या पब्लिक स्ट्रीट लाइट के हैं। आप सभी जानते हैं कि ऐसे कनेक्शनों को काटने में हम 1 मिनट में काट दें वो कोई दबाव नहीं है, परंतु ये आप सबसे जनता से जुड़े हुए डिपार्टमेंट है, इसलिए इनसे सिर्फ आग्रह करके, इनके उच्च स्तर पर आग्रह करके हम बिल लाने का प्रयास करेंगे। पर ऐसे कनेक्शनों को काटना जनहित में उचित नहीं होगा, इसलिए नहीं काटते हैं। एक तरफ कई सरकारी विभाग करोड़ों रुपए के बिजली बिल पर कुंडली मारकर बैठा है, तो दूसरी तरफ मार्च महीने तक 1236 करोड़ का बिल वसूली करने का बिग टास्क है। ऐसे में डेडलाइन तक आउटस्टैंडिंग बिल की रिकवरी का टारगेट पूरा हो पाएगा या नहीं, ये तो मार्च महीने के बाद ही पता चल पाएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए झुंझुनू से इम्तियाज भट्ट की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं सफाई स्टाफ को मिली सौगात की। हेरिटेज नगर निगम में 1359 सफाई कर्मियों को स्थायी नौकरी की सौगात मिली है। जयपुर के हेरिटेज निगम में स्थायीकरण समारोह का आयोजन हुआ। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, मुख्य सचेतक महेश जोशी इसमें शामिल हुए। प्रताप सिंह खाचरियावास ने सफाई तंत्र को और मजबूत बनाने का वादा किया। इस दौरान हर वार्ड के लिए एक नए हुपर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। गहलोत सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों के तहत आज 1359 सफाई कर्मचारियों को स्थायी किया गया है जयपुर नगर निगम हेरिटेज में। हमारी एक ही नीति है और वो नीति स्पष्ट है, जो समाज में जो पीछे रह गया, कहीं पीछे खड़ा है, तो उसमें वो सफाई कर्मचारी हो चाहे दूसरा कर्मचारी, उसको टाइम पर स्थायी करना, टाइम पर उसको पूरे लाभ देना, ये हमारी जिम्मेदारी है। पहली बार जयपुर में कांग्रेस का बोर्ड बना, मेयर कांग्रेस का रहा होगा लेकिन बोर्ड कांग्रेस का कभी नहीं रहा। पहली बार कांग्रेस का बोर्ड बना और आपको वर्किंग में अंतर नजर आ जाएगा, सफाई में अंतर नजर आ जाएगा, जो सफाई करने वाले कर्मचारी हैं उनकी सुविधाओं में अंतर नजर आ जाएगा। हम सफाई कर्मचारियों पर लगातार काम लाते रहें और उनकी सुविधाओं का ध्यान नहीं रखें, उनकी नौकरी का ध्यान नहीं रखें, उनको स्थायी नहीं करें, तो ये भी फिर हमारी जिम्मेदारी बनती है। हम सफाई कर्मचारियों को पूरा ध्यान रख रहे हैं और हम उम्मीद करके चलते हैं कि सफाई कर्मचारी भी जैसा अब तक शानदार काम करने का संकल्प उनका था, उस संकल्प के तहत काम करते रहेंगे। अब वक्त चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे महाशिवरात्रि की धूम की।